एक जंगल में कहीं से एक बाघ मानव घुस आता है और वो आते ही एक मोटी ताजी भैंस का शिकार कर लेता है और इसे मजे से खा जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। शंकर ने सही बोला था, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन अभी मुझे और भूख लगी है। तभी इसे एक गाय दिखाई देती है और वो इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये बाघ मानव मुझे जान से मार डालेगा। तभी इसकी आवाज सुनकर जंगल का राजा शिवाय शेर आ जाता है और गाय को बचा लेता है। अरे शेर, तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे वाह, मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो और फिर मुझे ही धमकी देते हो। तभी भालू शिवाय शेर के कहने पर इस बाघ मानव पर हमला कर देता है, जिससे ये खून से लथपथ हो जाता है। ओए शेर, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, याद रखना। तब बाघ मानव वहां से भागता हुआ अपने जंगल के राजा शंकर बाघ के पास आ जाता है। बाघ मानव को देखकर शंकर बोलता है, अरे अरे, ये हाल तुम्हारा किसने किया? कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, जिस जंगल में आपने मुझे भेजा था, ये इस जंगल के राजा शिवाय शेर का काम है। इसने मुझे एक भालू से पिटवाया है। ये सुनकर शंकर बाघ गुस्से से आग बगोला हो जाता है। सुनो बाघ मानव, तुम कुछ देर आराम करो, फिर हम इसके जंगल जाकर इन्हें सबक सिखा कर आते हैं। उधर शिवाय अपने जंगल के जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शिवाय शेर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वो बाघ मानव और शंकर शिवाय के जंगल में घुस आते हैं और वहाँ पर वो बदले की आग में जलते हुए जानवरों को जान से मारना शुरू कर देते हैं और कुछ जानवर उनसे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब शिवाय जंगल वापस आता है तो वहाँ इसे कुछ जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक भालू आकर बोलता है, महाराज, हमारे जंगल में वही बाघ मानव अपने महाराज शंकर के साथ घुस आया है और उन्होंने बहुत से जानवरों को मार भी डाला है महाराज। ये सुनकर शिवाय इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिवाय शेर उन्हें सारे जंगल में तलाश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो दोनों छिपकर शिवाय शेर को देख रहे थे। शिवाय, तुमने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका बदला अपने जंगल की जानवरों की मौत से चुकाना होगा और इसके बाद तुम्हारी बारी है। अगले दिन शिवाय फिर से जंगल में निकलता है तो इसे फिर कुछ जगह पर जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब शिवाय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने जंगल के जानवरों को बचा नहीं पा रहा था और ना ही इन्हें पकड़ पा रहा था। लगता है मुझे अपने दोस्त वीरू से मदद मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत से और जानवरों की जान चली जाएगी। तब शिवाय अपने दोस्त वीरू के जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वीरू के पास पहुंच जाता है। आओ आओ दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास। क्या बताऊं वीरू, मेरे जंगल में दो शिकारी घुस आए हैं जो कि मेरे जंगल के जानवरों को मारे जा रहे हैं। तुम मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इन्हें ढूंढकर मार सकूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि मेरी जादुई मणि कहीं खो गई है। तुम ऐसे ही थोड़ी दूरी पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब शिवाय आगे चला जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर जाकर दो जादुई रास्ते मिलते हैं, जिसके सामने एक गोल्डन घोड़ा खड़ा हुआ था। तब शिवाय इसे पूरी बात बताता है। तब इससे घोड़ा कहता है, तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नेक दिल शेर हो और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी आते हैं वो सोना चांदी या फिर खजाना ही मांगते हैं, पर तुमने अपने जंगल के जानवरों की जान बचाना जरूरी समझा। तब सुनहरी घोड़ा शिवाय शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिसे लेकर शिवाय अपने जंगल पहुँचता है। तब शिवाय को दो पर लग जाते हैं, जिससे वो उड़ने लगता है। तब शिवाय को वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब शिवाय इनके पास चला जाता है और इन दोनों को अपनी शक्तियों से वहीं जान से मार डालता है
और इनसे छुटकारा पाकर फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आसमानी दुनिया से कुछ रंगीन बाघ उतरते हैं और वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। इस जंगल में एक सुनहरी शेर रहता था जो कि इस जंगल का राजा था। इसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ थी जिससे वो अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता था। शार्दुल अपनी प्रजा के साथ बहुत ही खुशी से रहता था। उधर वो रंगीन बाघ एक गुफा पर पहुंचते हैं। तब इनका राजा एक लाल बाघ बोलता है, सुनो मेरे साथियों, आज से हम सब यहीं रहेंगे और यहीं अपना राज्य बनाएंगे और हमें जब भी भोजन करना होगा तो हम इस जंगल के जानवरों का शिकार करेंगे। हा 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 हा। कुछ ही देर बाद एक गाय भागती हुई शार्दुल शेर के पास आती है और बोलती है, महाराज, हमारे जंगल में कुछ रंगीन बाघ घुस आए हैं और उन्होंने एक बकरी को अपना शिकार भी बना लिया है। महाराज, अब हमारा क्या होगा? ये सुनकर शार्दुल गुस्से से लाल हो जाता है और भागता हुआ इन रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और इन पर हमला कर देता है। लेकिन वो बाघ शार्दुल पर हमला करके इसे जान से मार डालते हैं। तब इनका राजा लाल बाघ इनसे बोलता है, शायद ये ही इस जंगल का राजा था। ना तो रहा इस जंगल का राजा और ना ही बचेगी इसकी प्रजा। आज से हम इस जंगल के जानवरों को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेंगे और रोज़ एक एक का शिकार करके खाएंगे। तब उन्होंने जानवरों को पकड़कर एक पिंजरे में कैद करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखते ही देखते एक ही दिन में बहुत से जानवरों को कैद कर लिया था। बाकी के कुछ जानवर बहुत डरे हुए थे और वो जंगल में एक जगह छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जादुई दरवाज़ा उतरता है। इसके अंदर से एक जादुई सफ़ेद शेर निकल कर आता है और वो जानवरों के पास आकर बोलता है, सुनो भाइयों, मैं एक जादुई शेर हूँ। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरे पास एक बहुत ही ताकतवर शेरों की सेना है जो कि इन बाघों का सर्वनाश कर सकती है। मैं आज ही इन्हें यहाँ बुलाता हूँ। तब जादुई सफ़ेद शेर अपने शेरों की सेना को यहाँ बुला लेता है और इन्हें लेकर रंगीन बाघों के पास पहुँच जाता है। शेरों की सेना को देखकर रंगीन बाघ बहुत ही डर जाते हैं। जालिम बाघों, तुमने इन मासूम जानवरों पर बहुत ही जुल्म किए हैं। अब तुम हमसे नहीं बच सकते। तब सफ़ेद शेर की सेना मिलकर इन रंगीन बाघों पर हमला बोल देते हैं और इन सबको वहीं जान से मार डालते हैं। फिर सफ़ेद शेर सभी जानवरों को इस पिंजरे से आज़ाद करा लेता है और कहता है, सुनो सिम्बा शेर, आज से तुम इस जंगल में रहोगे और सभी जानवरों की रक्षा करोगे। तब सफ़ेद शेर अपनी सेना को लेकर वहां से चला जाता है और सिम्बा शेर इसी जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करने लगता है और सभी जानवर अपने इस सिम्बा शेर के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।